हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज के भी वीडियो सेशन में यूपीटीटी, पीजीटी भर्ती, नवोदय ऑनलाइन फॉर्म, एनडीए परीक्षा और बहुत सारी लोक सेवा आयोग एसएससी जैसी परीक्षाओं के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आ रही हैं। तो उन सभी पर डिस्कशन हो इसके पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी आगे की वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं पेपर 1 यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान के 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित आपको इस बुक में मिलेंगे। अगर इस बुक की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है और इसके बाद से टॉपिक वाइज यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे और फिर इसके बाद इसकी आंसर सीट और इसके बाद से इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करें और दिए गए नंबरों पर कॉल करें। इतना ही नहीं, ये बुक्स आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर उपलब्ध हैं, वहाँ से जाकर इन बुक का रिव्यू करें। अगर पसंद आए तो प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी, लाखों छात्रों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आपको पहले ही बताया गया था कि 20 सितंबर के बाद से और 25 सितंबर के भीतर कभी भी आपके जो रिज़ल्ट हैं वो अनाउंस हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कहा था वैसा ही हुआ। पीजीटी के 12 विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी प्रवक्ता भर्ती के 12 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार देर रात जारी किया है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला, तर्कशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, वादन का परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी की गई है। उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने कहा है कि अंतिम उत्तरमाला के सापेक्ष अब कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। साक्षात्कार की तिथियां शीघ्र घोषित की जाएंगी। साक्षात्कार के पहले अभ्यर्थियों को सूचना 10 दिन पहले भेजी जाएगी। लिखित परीक्षा 17-18 अगस्त को प्रदेश के 75 जिलों में कराई गई थी। रसायन विज्ञान के 171 पदों पर इतने, और ये सब जो है आवेदन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, पीजीटी के जो 12 विषयों के परीक्षा परिणाम जारी हैं। अब साक्षात्कार जल्द भी इनका होने वाला है। बाकी जो अन्य विषय हैं उनके भी परीक्षा परिणाम आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, चयन बोर्ड पूरी तरीके से बहुत ही तेजी में दिखाई पड़ रहा है और ये प्रक्रिया आपकी 31 अक्टूबर के पहले पहले हर हाल में पूर्ण करा ली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाती है टीजीटी पीजीटी 2021 के संदर्भ में। दोस्तों, इस बार टीटी में एक बड़े बदलाव की तैयारी है। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी में एनआईओएस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की तैयारी है। परीक्षा नियोग प्राधिकारी कार्यालय ने पूर्व में जो प्रस्ताव भेजा था उसमें एनआईओएस डीएलएड का जिक्र नहीं था। हालांकि बाद में शासन ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इन्हें भी मौका मिल सकता है। पटना हाईकोर्ट के जनवरी 2020 में फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को टीटी और शिक्षक भर्ती में मान्य किया। केंद्र सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस की ओर से डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कर रखा है। यहाँ पर देखा जाए तो अक्टूबर प्रथम सप्ताह से आवेदन संभव है। 28 नवंबर को टीटी कराने का प्रस्ताव भेजा गया है और अक्टूबर के पहले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। इससे पहले 2019 की टीटी 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी, जिसमें 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल हुए थे। कोरोना के कारण 2020 की परीक्षा अब तक नहीं कराई जा सकी है। तो यहाँ पर दोस्तों चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। अगर ये एनआईओएस डीएलएड को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए भर्ती करने का मूड सरकार का बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही जल्द आपकी भर्ती की घोषणा भी हो सकती है।
क्योंकि अधिकारी भी इस बार सचेत हैं और कहीं ना कहीं इंटरनल रिसोर्सेज से यही चीज़ें निकल के आई होंगी कि कोई भी पचड़ा मोल नहीं लेना चाहते हैं। चुनावी वर्ष है, डीएलएड के लाखों छात्र हैं और इनको जो है झटका नहीं देना चाहते हैं, ना कोर्ट कचहरी में जाना चाहते हैं। तो भाई मैंने पहले ही आपको कहा था, अगर आपको पता हो, जो रेगुलरली वॉच करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता रहती हैं कि NIOS डीएलएड के संबंध में स्पष्ट तौर पर मेरा स्टेटमेंट था कि NCT ने इनको वैलिडेट किया है, अब इनको कोई रोक नहीं सकता है और इनको शिक्षक भर्ती में और साथ ही साथ UPTT में मौका देना ही होगा, चाहे वो शासन अपने स्तर से दे दे और चाहे फिर कोर्ट के माध्यम से। दोस्तों, लोक सेवा आयोग की भर्तियां भी इस टाइम कम विवाद में नहीं रहती हैं। देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट PCS विशेष परीक्षा 2018 के मुख्य परीक्षा परिणाम व चयन परिणाम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है। उनसे 6 सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा गया है। अश्वनी कुमार मिश्र ने अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है। तो दोस्तों, PCS विशेष भर्ती 2018 के परिणाम पर जवाब तलब हुआ है, वहीं पर और दिखाएंगे। दरअसल ये मामला दोस्तों है लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ। इसमें देख सकते हैं PCS विशेष भर्ती 2018 में बिना स्केलिंग लागू किए मुख्य परीक्षा व चयन परिणाम जारी करने की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर विपक्षी चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है और उनसे 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। केवल राज्य सरकार व आयोग को सुनकर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। याचिका में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू न करने की चुनौती देते हुए नए सिरे से मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। मूल अंक व स्केल अंक की जानकारी भी मांगी गई है। आयोग के विशेषज्ञ समिति की राय पर वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू किए बिना बगैर परिणाम घोषित किया गया है, जिस पर कोर्ट ने 3 सवाल किए हैं कि क्या आयोग को वैकल्पिक विषय की स्केलिंग ना करने की छूट है, अधिकांश के अंकों में असमानता ना होने पर स्केलिंग नहीं होगी और चयन पूरे होने के बाद क्या मुख्य परीक्षा परिणाम में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इन मुद्दों पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से एक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है और भर्ती का मामला है PCS विशेष परीक्षा 2018। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर है, आपके पास पड़ोस में सभी को ये बिल्कुल शेयर करें। कार्यालय नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय, इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कक्षा 6 में प्रवेश होने हेतु जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in या www.nvsadmissionclass6.in पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1/5/2009 से 30/4/2013 दोनों में के मध्य होना आवश्यक है। आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को जनपद कुशीनगर के किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। तो दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि 30 यहाँ पर नवंबर रखी गई है और ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की समस्या होने पर विद्यालय के संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग जानकारी ले सकते हैं। अब एक बड़ा चेंज होगा, छात्रवृत्ति के लिए 75% जो उपस्थिति है वो अनिवार्य होगी। आधार बेस अटेंडेंस अंगूठे या अंगुलियों के निशान, चेहरे की पहचान या कॉलेज में पहुंचकर लगाई जा सकेगी। अटेंडेंस का ब्यौरा NIC में रखने की व्यवस्था अब रही है। आधार बेस्ड अटेंडेंस का सिस्टम संस्थान में स्थापित होगा। संस्थान जिस विश्वविद्यालय या एजेंसी से संबद्ध है, हाजिरी वहां जाएगी और वहां से NIC को जाएगी। NIC डाटा समाज कल्याण को देंगे। मतलब समाज कल्याण में 75% अटेंडेंस ऑनलाइन मोड में आपको अनिवार्य ही है। अगर इतनी नहीं रहती है तो आपको जो कह लें कि छात्रवृत्ति है उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पिछले दिन ही अपडेट प्रोवाइड की गई थी। रेलवे भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी NTA को देने की तैयारी हो चुकी है। अब NTA को रेलवे की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी देने की तैयारी है।
रेलवे बोर्ड इसे लेकर तैयारी कर रहा है, हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हाई कोर्ट से संबंधित परीक्षा, नीट, जेआरएफ समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षा कराने वाली एनटीए से ही रेलवे भर्ती समेत अन्य परीक्षा कराने को लेकर मंथन हुआ है। एनटीए द्वारा रेलवे की परीक्षा कराए जाने पर रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को बंद किया जाएगा और रेलवे की ज्यादातर परीक्षा अब ऑनलाइन ही होने लगेंगी। अब दोस्तों एसएससी ने 3,261 पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे हैं। 271 विभागों में सिलेक्शन पोस्ट के 3261 पदों पर भर्ती शुरू की है। ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गए हैं और अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन फीस 28 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान 28 अक्टूबर की रात 11:30 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। चालान के माध्यम से 1 नवंबर तक फीस जमा होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगले साल जनवरी और फरवरी में प्रस्तावित है। तो 3261 पदों में से एसएससी के 477, एसटी 249, एससी के 477, एसटी के 249, ओबीसी के 788, अनारक्षित के 1366, ईडब्ल्यूएस के 381 पद शामिल हैं। बाकी पद दिव्यांग और अन्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 400 से अधिक पद मल्टीटास्किंग स्टाफ, 146 रिसर्च असिस्टेंट, 62 जूनियर जियोग्राफिकल असिस्टेंट के शामिल हैं। एट लास्ट देखा जाए तो बेटियों एनडीए में जाना है तो 8 अक्टूबर तक करें आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने अविवाहित लड़कियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए 2021 में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इसके लिए 24 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच आवेदन करना होगा। परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। परीक्षा 14 नवंबर को प्रस्तावित है। आयोग ने साफ किया है कि एनडीए व नेवल अकादमी परीक्षा द्वितीय 2021 में ये भर्तियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय व केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के अधीन रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की एनडीए में लड़कियों की दाखिला प्रक्रिया के लिए मई 2022 तक का समय देने की मांग ठुकरा दी थी। वहीं लड़कियां आवेदन कर सकती हैं और जो राष्ट्रीयता, उम्र व शैक्षिक अर्हता हासिल कर चुकी हों, शारीरिक मानक व कुल पदों की संख्या रक्षा मंत्रालय से निर्देश मिलने पर जारी होंगी। तो इस प्रकार से सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं वो डिस्कस हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।